तमाम साथी MIM को छोड़ करके जयराम महतो के साथ कदम में कदम मिलाकर चलने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ की जो मूल समस्याएं हैं, यहाँ के युवाओं का आत्महत्या और पलायन अगर किसी से रुकेगा तो माननीय टाइगर जयराम महतो है। और आज के इस सभा में हम वादा करते हैं इनसे कि आज जो हम लोग आए हुए हैं आपके साथ, जब तक जिंदगी रहेगी हम लोग आपके साथ में कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे और कभी भी आपको महसूस नहीं होने देंगे कि आप तन्हा इस लड़ाई में हैं। आप हम तमाम लोगों की कुर्बानी आपके पीछे पीछे होगी, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। और समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हुए, कोई साथी इसको अदरवाइज नहीं ले, मैं सीधे अपने भाई, छोटे भाई जयराम बाबू से ही आग्रह करेंगे कि सभा को संबोधित करके आगे का प्रक्रिया पूरा करें। आप लोग पीछे हो, थोड़ा पीछे से थोड़ा सा पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। भैया थोड़ा के पावन धरती सूरी के इस प्रांगण में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ पंक्ति में विराजमान हमारे तमाम पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारीगण, हमारे ठीक पंक्ति के सामने बैठे हमारे अभिभावक स्वरूप तमाम इस राज्य के शुभचिंतकगण, इस कार्यक्रम को कवरेज देने के लिए आए मीडिया जगत के तमाम बंधुओं, आप सभी को नमस्कार, जोहार, आदाब पेश करते हैं। आज हम लोग चुनावी मूड में आ चुके हैं। आज अस्वस्थ भी थे, पानी भी चढ़ा, लेकिन उसके बावजूद चूँकि ये कार्यक्रम तय था, हमने कहा नहीं, उस कार्यक्रम में जाएंगे, अपने अभिभावकों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। 2 वर्ष पहले जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि 2 वर्षों में राज्य की जनता एक 29 साल के युवा के कंधों पर इतनी बड़ी और इतनी मजबूत जिम्मेदारी देने को तैयार है। और कोई आशा भी नहीं कर सकता, क्योंकि झारखंड के 24 सालों के इतिहास में ऐसा अवसर कभी नहीं आया था कि 2 वर्षों के संघर्ष से कोई आज यहाँ तक पहुँचा है कि आज हम लोग 76 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्योंकि आंदोलन की शुरुआत अकेला व्यक्ति कर सकता है, आंदोलन की शुरुआत एक टीम कर सकती है, आंदोलन की शुरुआत कुछ लड़के, कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन जब आप राजनीतिक परिवेश में ढलते हैं तो आपको हर एक समाज, हर एक समुदाय, हर एक वर्ग, हर व्यक्ति का आपको आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। इसलिए जब हम लोग राजनीतिक मूड में बदले, जब हमारे संगठन ने तय किया कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, तो हमने एक नारा दिया था कि जो भी झारखंडी समाज के लोग होंगे उनके अनुपात में उनको हिस्सेदारी दी जाएगी, भागीदारी दी जाएगी। और हमने ये भी कहा था, मीडिया ने जब हमसे पूछा था कि राज्य में एक बड़ी आबादी अल्पसंख्यकों की आती है जो लगभग 14 से 15% के आसपास आते हैं, चुनाव, विधानसभा के चुनाव में आपका स्टैंड क्या रहेगा? मैंने मीडिया के सामने कहा था कि कांग्रेस और जेएमएम मिलकर जितना टिकट उन्हें नहीं देंगे, उससे 1 सीट हम ज़्यादा देने का काम करेंगे। और हम क्योंकि हम एक पढ़ा लिखा युवा है और हर एक, जब तक आप सभी समाज, सभी वर्गों के हित की राजनीति नहीं करेंगे तो संभव नहीं है कि आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमने 6 विधानसभा सीटों से प्रत्याशी बनाया है, जिनमें बगोदर से डॉक्टर सलीम अंसारी रहे हैं, झरिया से रुस्तम अंसारी जी रहे हैं, सारठ से अजहर अंसारी रहे हैं, या हालांकि गांडे सीट से हमारे एक बड़े भाई अंतिम समय निकल गए। खैर कोई गम नहीं, आप जैसे हजारों लोग हैं, उस गम को कम करने के लिए हमें कोई तो इसलिए आज मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि आप जेल कैंप परिवार में आपका स्वागत है, और साथ ही साथ आप इस बात को लेकर भी आश्वस्त रहें कि मान सम्मान की कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। हमारा परिवार सबका हितार्थ के लिए सोचता है आज। और साथ ही साथ हम एक इस राज्य के चिंतन मंथन करने वाले नागरिक हैं, निवासी हैं। हमें आज चिंतन मंथन करने की भी आवश्यकता है कि हमारे राज्य की बागडोर कहाँ जा रही है। आज हमारे राज्य को जो लोग राजनेता हैं, जो सत्ता में काबिज हैं, वो कौन सा दिशा में लेके जा रहे हैं, ये आपसे छुपा नहीं है। आज अगर चूंकि हम अल्पसंख्यक समाज के बीच सम्मेलन में बैठे हैं तो आप परिचित होंगे। आज अगर पलायन की बात करें तो हमें लगता है कि हर एक चौथा में से 1 बच्चा अल्पसंख्यक समाज से होता है, लेकिन आज केवल और केवल अन्य दलों ने उन्हें वोट बैंक बनाने का कार्य किया। और हमने स्पष्ट कहा, हमारे बीच आप ही के समुदाय के प्रधान मासूम खान साहब बैठे हैं, उन्होंने भी कहा कि भैया अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तब 2-3 सीट दीजिए
ना अल्पसंख्यक को हम लड़ना ही नहीं। जब हम लोगों ने कहा है कि भागीदारी अनुपात में होगी तो 2-3 सीट से नहीं होगा, उनकी आबादी 14% है, इसीलिए हम लोग चुनाव का परिणाम क्या होगा नहीं होगा, हर एक समाज को अनुपात में भागीदारी देने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। और आज उसी का हमने अपने लक्ष्य जो हमने बनाया था उसके परिणाम स्वरूप हमने 6 प्रत्याशी उतारने का कार्य किया। आज अगर बात करें झारखंड की तो झारखंड समस्याओं से परिचित है। आज झारखंड की बात करें तो झारखंड के युवा, झारखंड के अभिभावक कहीं ना कहीं आज गांव के चौपाल में बैठकर इस बात की चर्चा फिर से करने लगे हैं कि झारखंड किसके लिए बना है, झारखंड क्यों बना है, आखिर झारखंड बनने का कारण क्या रहा। आज हमारे गांव घर के, चूँकि हम नावाडी में बैठे हैं, हम नावाडी में खड़े हैं, बगल में डुमरी ब्लॉक आता है। अगर आप आसपास के तमाम कुछ ब्लॉकों का उदाहरण लेंगे, उन ब्लॉकों का आंकड़ा लेंगे तो आप ये पाएंगे कि हमारे पढ़ने लिखने वाले युवा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद टिकट कटाकर गुजरात, बम्बई, सूरत चले जाते हैं, लेकिन बगल में बैरमो, बाघमारा की कोलियोरी तक नहीं जा पाते हैं। ये दुर्भाग्य हमारे राज्य का। हम 2 पैसे की चाहत में, हम 2 पैसे कमाने के लिए अपने घर से, अपने गांव से बेघर होके हम सऊदी चले जाते हैं, हम दुबई चले जाते हैं, हम कुवैत चले जाते हैं, मलेशिया चले जाते हैं, लेकिन हमारे ही राज्य में जो प्लांट हैं, जो कल कारखाने हैं, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। आज तक हमने कभी सोचा नहीं, क्योंकि हमने केवल वोट देते रहे और वोट का कारवां चलता रहा। कि आखिर क्या कारण है कि हम गुजरात चले गए, 2000 किलोमीटर की दूरी पर में बैरमो का इतना बड़ा साम्राज्य फैला है, जहां लाख करोड़ नहीं अरबों का कोयले का कारोबार होता है, वहां तक हम कैसे नहीं पहुंच पाए। कारण यही रहा कि झारखंड की राजनीति में मजबूत नेता नहीं मिले, गली नली सड़क से ऊपर की सोच के नेता नहीं मिले, पुल पुलिया की सोच के ऊपर से नेता नहीं मिले। इसलिए आज आवश्यकता है नली गली सड़क बिजली स्वास्थ्य पानी, उस सोच से, नली गली की जो सोच से ऊपर उठकर हमें ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जिसके प्रभाव से कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों में हमारा स्थान मिले। और मैं आपको इस विश्वास के साथ वचन देना चाहूँगा, हमारी जीत इस बात को सुनिश्चित करेगी, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र रहे, चाहे वो माइंस का क्षेत्र है, झारखंडी को उसके अनुपात में भागीदारी मिलेगी। मेरे आने से इस बात की पुष्टि हो जाएगी। मैं आपको एक वाक्य बताना चाहूँगा। बैरमो, वहाँ कुछ पदाधिकारी आपस में, बिजली या किसी विभाग के पदाधिकारी थे, वो बातचीत कर रहे थे कि अगर जयराम महतो जीत के आते हैं तो हम लोग ट्रांसफ़र कर लेंगे। ट्रांसफ़र कर लेंगे इसका मतलब ये नहीं, क्यों करेंगे, घूस लेने वाले लोग हैं। अब इससे माहौल बनने लगा है कि जयराम महतो आएंगे हम लोग ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इसलिए इस बात को आप जानिए, जयराम महतो विधायक सांसद बनने नहीं आया है, जयराम महतो झारखंड की वो हिम्मत बनने आया है जो 24 सालों से पैरों तले रौंद दी गई। अगर नहीं रौंद दी गई है तो फिर क्या कारण है? हमारे पास 40% खनिज संपदा, क्या कारण है? हमारे पास क्या नहीं है? BCCL हमारे पास, CCL हमारे पास, ECL हमारे पास, हिंडाल्को हमारे पास, HEC हमारे पास, टाटा, टिस्को, उषा मार्टिन जैसे अनगिनत उद्योग हमारे पास, लेकिन हमारी भागीदारी वहाँ क्यों नहीं हो पाती है? क्या हमारे राजनेता इतने मजबूत, इतने सुदृढ़ नहीं है, इतने ताकतवर नहीं है कि हमारी भागीदारी को वहाँ सुनिश्चित कर सके? वही तो कारण होगा। उसी कारण का निवारण लेके जरा महतो